महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। भागवत पुराण अपने आप में एक कहूँ वैराग्य के लिए पर्याप्त ग्रंथ है। जब भी हमें संसार की वास्तविकता जाननी हो तो हमें भागवत पुराण का अध्ययन करना चाहिए। सुखदेव भगवान ने कृपा करके ऐसे ऐसे मर्मज्ञ ज्ञान का कहूँ कि उदाहरण प्रस्तुत किया है। परीक्षित को समझाते समय ऐसे ऐसे मर्म को उन्होंने लिया है जिसको श्रवण करने के बाद कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा शेष नहीं रह जाती। सुखदेव भगवान ने कृपा करके सारे प्रश्नों के उत्तर केवल और केवल परीक्षित के जीवन में दे दिए हैं। यदि किसी को संसार के प्रति ज़्यादा राग आ रहा हो, कोई संसार में अधिक लिप्त हो रहा हो, तो एक बार यदि सुखदेव भगवान की जो वाणी है उसको श्रवण कर लेगा तो निश्चित रूप से उसे फिर दोबारा किसी प्रश्न करने या समझने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाएगी। एक कहानी सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहानी संसार से जुड़ी हुई है। एक बार एक राजा जंगल में जाता है, रात्रि हो जाती है, वो भटक जाता है। आंधी तूफान आ जाता है, उसके सारे सैनिक तितिर बितिर हो जाते हैं, किसी का कोई पता नहीं चलता। रात्रि हुई, राजा भी स्थान खोजता हुआ परेशान कि कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं। तो उसे एक घर दिखाई दिया जिसमें छोटी सी रोशनी का प्रकाश आ रहा था। वो धीरे धीरे उस रोशनी के सहारे उस कुटिया के पास पहुंचा, उस घर के पास पहुंचा। बोला, कौन? कोई है? कोई है? दरवाज़ा खटखटाया, उसमें से एक बहेलिया निकला। जैसे ही बहेलिया ने दरवाज़ा खोला, बहुत भयंकर दुर्गंध, बहुत ऐसे समझ लीजिए कि आप कोई चीज़ सड़ जाए वैसी दुर्गंध आ रही थी। बहेलिए के छत के ऊपर देखा तो उसने मार मार के जानवरों की खालें अपने छत पे डाल रखी थी। राजा ने बताया कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे एक रात्रि रुकना है, पर समझ नहीं आता है कि कहाँ रुकें। आपके यहाँ आया, आपके यहाँ तो इतनी दुर्गंध है कि रुकना संभव नहीं लग रहा है। क्या किया जाए, कहाँ जाएं? और कोई आसपास स्थान भी नहीं है और कोई चारा ही नहीं है। तो बहेलिये ने कहा कि महाराज यहीं रुक जाओ, अभी तुम्हें बदबू आ रही है, पर तुम रात भर यदि इस कोठरी में रुक गए तो तुम्हें सुबह बदबू नहीं आएगी। तुम यहाँ से छोड़ के जाने का नाम ही नहीं लोगे, तुम्हें कोई बदबू महसूस नहीं होगी। तुम कहोगे अब मैं आराम से बहुत खुशपूर्वक यहाँ रह रहा हूँ। एक बार आप रुक के तो देखो, एक बार आप रुक के तो देखो। राजा पहले खूब मना करते रहे, लेकिन बहेलिया ने कहा आप एक बार रुकने का प्रयास तो करो। सुबह आप यदि यूँ नहीं कहे कि मुझे इसी में रहना है तो आप मेरा नाम बदल देना। ऐसी बातचीत हुई दोनों के मध्य में। राजा ने साहस करके उस बदबूदार कुटिया में रुक गए और सच में वो रात्रि भर जैसे तैसे नाक सुकोड़ते रहे। और फिर निद्रा जब आंखों पे चढ़ी तो उन्हें नींद आ गई और सुबह हुई तो सच में उन्हें कोई बदबू नहीं आ रही और वो जाने को भी तैयार नहीं हुए, जबकि उसमें खूब गंदी गंदी स्मेल आ रही है और खूब जानवरों की चमड़ी डली हुई थी। और सुबह राजा वो कुटिया छोड़ने को तैयार नहीं। तो जैसे सुखदेव भगवान ने कहा कि देखा परीक्षित, उस राजा ने कुटिया नहीं छोड़ी। परीक्षित क्रोध में आए और खूब क्रोध में कहने, अरे वो तो मूर्ख राजा था, उसने कुटिया क्यों नहीं छोड़ी, वो बदबूदार कुटिया में क्यों लेट गया, उसमें अकल नहीं थी, वो तो गधा था। ऐसी बातें करने लगे। तब तुरंत सुखदेव भगवान ने पकड़ लिया, क्या सुनो 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 सुनो, तुम भी गधे हो। और पूछा कि वो राजा कौन था? बोले वो राजा तुम ही थे राजा परीक्षित। उनका कैसे? उनका कि आज भी तुम्हारे शरीर में मोह और आसक्ति है। ये शरीर धीरे धीरे उम्र जब पूरी हो जाती है, बदबूदार मलमूत्र की इतनी बदबू होती है कि हम बैठे बैठे मलमूत्र कर देते हैं। जहाँ शरीर से देखो वहीं से गंदगी निकल रही है, चमड़ी में पूरे फुंसी फफूंदे हो गए हैं, मल बह रहा है। लेकिन फिर भी क्या हम इस शरीर को छोड़ना चाहते हैं? इससे इतना राग लगाए बैठे हैं, इतना राग लगाए बैठे हैं कि सोचो कि तनिक भी हम यदि हमें कोई कह दे कि आज आपके प्राणों, ओहो सब लुट गया, बर्बाद हो गया, चिंता में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, ये जीवन छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जब वस्त्रों को एक वस्त्र फट जाएगा उसको चेंज करोगे तभी तो नए वस्त्र मिलेंगे, पर नहीं,
यहाँ इस शरीर से इतनी आसक्ति बनाए बैठे हैं कि शरीर छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। उम्र पूरी हो गई है फिर भी सोचते हैं पोते का मुंह देख लें, परपोते का मुंह देख लें, इसका ब्याह कर दें, उसका। अरे ब्याह शादियाँ कभी किसी के रुके हैं क्या? ब्याह शादियाँ होते रहते हैं। भगवान की व्यवस्था में कभी भी हमें निराशा और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राजा परीक्षित को समझ में आ गया कि गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि ये मैं ही हूँ। तो फिर उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने इस बात को भली भांति स्वीकार किया कि गुरुदेव अब मुझे इस देह और इस शरीर से अब कोई आसक्ति नहीं रह गई है, मैं आपकी सारी बातों को समझ गया। सोचिए कि सुखदेव भगवान ने एक छोटे से दृष्टांत और उदाहरण के माध्यम से उसके सारे संशय का नाश कर दिया। ऐसी कृपा, ऐसी सामर्थ्यपूर्ण बातें हमें भागवत पुराण में देखने को मिलती है और ऐसे ही बातों से हमारे जीवन का कल्याण होता है। सुखदेव भगवान ने छोटे छोटे श्लोकों में, छोटे छोटे अर्थों में और छोटी छोटी अपनी वार्ताओं में इतनी गहरी गहरी बातें भर दी हैं कि जिसको सुन करके आपका कहूँ अंतःकरण भक्ति से जाग जाएगा और निश्चित रूप से आपको आत्मज्ञान एक क्षण में प्राप्त हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि संसार से आप लोग अपनी आसक्ति को हटाएंगे और इस शरीर से इतना मोह न रखें कि जब भगवान की व्यवस्था त्यागने की हो तो कहें कि अभी तो पोते का ब्याह कर लें, नाती का ब्याह कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ऐसी नहीं। हम भगवान आपके दुनिया में आए हैं, कर्म कर रहे हैं, फल उसका हमें आपके द्वारा मिल रहा है, पर जब आवश्यकता होगी, जब ये शरीर पूर्ण हो जाएगा, जब ये संसार में रहने योग्य नहीं रहेगा, तब ये आपके लिए समर्पित है। ऐसी भावना रख करके यदि हम जीवन जिएंगे, तभी ध्यान रखना वैराग्य की उत्पत्ति होगी, तभी हमें संसार से मोह जो है वो दूर होगा और तभी हम सुखी रह पाएंगे। जब तक हम मोही बने बैठे ना, ध्यान रखना एक एक ईंट का मोह हमें सताता है। हम एक जिंदगी पूरी निकल जाती है, हम एक एक ईंट का त्याग नहीं कर पाते हैं। कहीं अगर एक ईंट रखी हुई है तो दिन भर उसे रखाते रहेंगे। हमारी स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। तो विशेषतः कहूँ कि ये प्रयास करिए कि संसार की वास्तविकता को समझें। सुखदेव भगवान का जो श्रेष्ठ मार्ग है और जो उन्होंने इस कथा के माध्यम से जो वस्तुएं प्रस्तुत की, जो विचार, जो दृष्टांत प्रस्तुत किया, उसको आप अपने जीवन में धारण करेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।